तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न के बारे में कि प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न क्या होता है। ऑलरेडी हम बाकी डिजाइन पैटर्न, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में कवर कर चुके हैं, उनकी वीडियो नहीं देखी जाके देख लो। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न के बारे में। ठीक है, प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न क्या होता है? एज इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक प्रोटोटाइप होता है, बेसिकली क्लोन टाइप का होता है। तो इट इज यूज व्हेन वी हैव टू मेक अ क्लोन या कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जब भी तुम्हें किसी ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी होगी, तुम प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न यूज करोगे। बेसिकली एक नॉर्मल चीज हमारी बन रही है, एज इट इज हम उसकी कॉपी बना के रखनी है, तो हम उसे बना के रख रहे होंगे। ठीक है, इसी की कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? इंटरफेस और प्रोडक्ट। एक इंटरफेस होगा, एक उसके प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, हम स्पॉटिफाई की बात करें तो हम स्पॉटिफाई के वास्ते देखते हैं। तो एक इंटरफेस क्लोन मारा है मैंने, ठीक है, एंड उसमें क्या है, अलग अलग प्लेलिस्ट है। अब लेट्स से मान लो कि कोई प्लेलिस्ट तुमने देखी, तो उसमें प्लेलिस्ट में ऑप्शन आता है ना कि तुम्हें डाउनलोड करने आता है, क्लोन करने आता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, तो तुमने कोई प्लेलिस्ट देखी स्पॉटिफाई पे एंड तुम्हें उसे क्लोन करना है, तुमने दिलजीत दोसांझ की प्लेलिस्ट देखी, तुम्हें क्लोन करना है उसको, एंड तुमने उसे क्लोन कर लिया। तो वो होता क्या है, क्या वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्या करेगा, पूरा क्रिएट करेगा, सारे सॉन्ग लेगा, उसके बाद सॉन्ग बनाने के बाद उसमें सब कुछ डालेगा, इतना सारा काम करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो ऑलरेडी जो बना हुआ ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट को लेगा, इसका एक डायरेक्टली क्लोन बनाएगा एंड उसके बाद वो तुम्हारे लाइब्रेरी के अंदर सेव कर रहा होगा। ये उसका रियल वर्ल्ड यूज है। ठीक है, पहले स्टेप डन, पता चल गया क्या करना है। दूसरा स्टेप डन, ये डायग्राम बना दिया गया। तीसरा स्टेप क्या होता है? यूएमएल बनाना होता है। तो यूएमएल पे बनाना चलते हैं। यूएमएल की अगर मैं बात करूँ, यूएमएल की अगर मैं बात करूँ, तो यूएमएल जो हमारा दिखता है वो हमारे को, ये तो पहले का यूएमएल है, ठीक है, लेकिन मेरे को प्लेलिस्ट काम आने वाली है क्योंकि मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे बनानी है, तो मैं इस प्लेलिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। लो, अब बात करते हैं इंटरफेस था, प्रोडक्ट था, सिर्फ दो ही चीज थी। सबसे पहले इंटरफेस बना देता हूँ, फिर मैं और नीचे बना कर रख देता हूँ मैं इसको, ऑलरेडी प्लेलिस्ट को, बहुत ऊपर चलेगी यार ये, क्योंकि ये मेरे को बाद में भी काम आएगी। तो डबल मैच से बचने से अच्छा इसे ऑलरेडी बना के रख लेते हैं इंटरफेस। ठीक है, एक प्लेलिस्ट पे इंटरफेस बनाना है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट क्या है? ये एक प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट है। ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? इसमें ना हमारी सिर्फ एक चीज होती है, हम क्या करते हैं, अच्छा मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाऊं तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी चीज को क्लोन करना है, कोई भी चीज तुम्हें क्लोन करना है, तो तुम कैसे करोगे? अगर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट का क्लोन करना है तो तुम कैसे करोगे? एक ऑप्शन ये है कि यार तुमने क्या किया, डायरेक्टली नीचे जाकर अपना जो तुम्हारा मेन फंक्शन होगा उसमें तुमने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना लिया होगा, उस ऑब्जेक्ट की सारी सारी प्रॉपर्टी उठाओगे एक एक करके, एंड उसके बाद तुम उसे डायरेक्टली एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोन करा रहे होगे। अच्छा ऑप्शन है। पर क्या हो कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टीज थी ऑब्जेक्ट के अंदर की, वो सारी पब्लिक नहीं हो गए, प्राइवेट हो। ठीक है, तुमने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद उसे डायरेक्टली कॉपी किया, बट अगर उसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी तो वो कॉपी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि मैं क्लास के अंदर से ना क्लोन कर पाऊँ, ताकि जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो भी अंदर से आ जाए, एंड मुझे ना कुछ ऐसा दिमाग भी ना लगाना पड़े कि मैं नीचे आके इसे क्लोन कर रहा हूँ। वैसे भी काफी अच्छा तरीका है यही वाला करने का। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लोन नाम की प्रॉपर्टी बना देते हैं। ठीक है, क्लोन नाम की प्रॉपर्टी बना देते हैं। ठीक है, क्लोन कैसे बनेगा, क्या करेगा, वो अभी हम देख के समझने वाले हैं। ये किस टाइप का होगा? यार ये प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट टाइप का होगा। क्यों होगा ये प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट टाइप का? क्योंकि यार ये एक क्लोन है। लो, लो बन गया। ठीक है, ये हमारी प्लेलिस्ट थी, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई, मान लो लेट्स से इसको कहता हमने टॉइस वन। ठीक है, ये लो प्लेलिस्ट वन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, नेम होता है हमारा, डिस्क्रिप्शन होता है, कवर इमेज होता है, सॉन्ग होता है। ठीक है, एज इट इज। और हमें इसमें क्या चाहिए, और हमें इसमें क्या चाहिए वो बना देते हैं। इसमें हमें और जो चाहिए वो चाहिए, हम पहले शो प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट को शो कर दो ताकि हम चेक कर पाए। ठीक है, वॉइड। ठीक है, और हमें और क्या चाहिए होता है, हमें एक क्लोन बनाना है, एक नई प्रॉपर्टी हमने क्लोन इसमें इंट्रोड्यूस करी है अभी। क्लोन क्या करेगा, चीजों को क्लोन करेगा। और ये किस टाइप का होगा, प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट टाइप का, जैसा मैं ऊपर दिखा। लो, बन गया। लो, बन गया। ठीक है, इसी के मल्टीपल क्लोन होंगे इसी तरीके से। लो, ये हो गया। इसके बाद इसके बाद प्लेलिस्ट नंबर टू, प्लेलिस्ट नंबर थ्री। ठीक है, हो गया। और इसका रिलेशन कैसा होगा, क्योंकि ये हमने देखा है कि यार डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है इस इंटरफेस को, तो हम इसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करा देते हैं। ये हमारे इंप्लीमेंटेशन से, एंड ये हमारा यूएमएल डायग्राम तैयार हो गया है। इतनी सी बात थी, इतना सा काम होता है यूएमएल बनाना।
पता नहीं क्यों नहीं बनाते हम लोग फिर भी। तो ये हमारा बन गया है। एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो यार प्ले जो हमारा ये होगा, ये हमारा इंटरफेस हो गया। हमारे जो बाकी प्लेलिस्ट होगा, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो ये हमारा काम खत्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, प्लेलिस्ट हमारा इंटरफेस हो गया है, हमारा प्रोडक्ट हो गया। अगला काम क्या होता है हमारा? कोड करने का। तो चलो कोड करके आते हैं। कोड करने जब हम जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए हम ये देखते हैं। हमको स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये वेक्टर सब कुछ चाहिए रहेगा हमारे साथ में। जो हमें अब हम हमारा काम होता है स्टार्ट, तो हमको सबसे पहले हमारा इंटरफेस बनाना है। प्लेलिस्ट पब्लिक इंटरफेस में सब कुछ कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है? वर्चुअल होता है। किस टाइप का बनाना था हमें? प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट है, क्योंकि एक क्लोन है तो हमें वैसा का वैसा ही चाहिए। पॉइंटर क्लोन 0 वर्चुअल। अब मैं क्या बना रहा हूँ? डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है डिस्ट्रक्टर बनाना। लो, डन, बन गया। आगे क्या बनाना है हमें? प्लेलिस्ट बनानी है। प्लेलिस्ट बना दो एक। पब्लिक मोड में इंप्लीमेंट करेगी दोस्त इसको, ये प्रोटोटाइप प्लेलिस्ट। लो, और स्ट्रिंग नेम। और क्या होता है हमारे इसके अंदर? डिस्क्रिप्शन होता है, हमारा कवर इमेज होता है। तो ये सब मैंने बना दिया। और हमने सॉन्ग के लिए एक वेक्टर बना दिया स्ट्रिंग नाम का, सॉन्ग्स पब्लिक। ये हमारा प्राइवेट है, क्योंकि मैंने प्राइवेट का तुम्हें एग्जांपल दिया, प्राइवेट है। उफ, आगे चले, आगे चले। आगे क्या क्या होगा? इसका सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बना, लेट से इसमें ना मैं यूजर इनपुट का सच ले नहीं रहा। लेट से हमारा एक ऑलरेडी बन रही है प्लेलिस्ट टेलर स्विफ्ट की। ठीक है, टेलर स्विफ्ट एक हमारी आर्टिस्ट होगा जिसने अपनी प्लेलिस्ट बना रही है। टेलर स्विफ्ट सॉन्ग नाम की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ यार कुछ कुछ। तो इसका कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। दिस इज टेलर, दिस इज टेलर्स प्लेलिस्ट। ये हो गया। एंड इसके बाद कवर इमेज, कवर इमेज डायरेक्टली टेलर स्विफ्ट लिख दे रहा हूँ इसमें, टेलर स्विफ्ट। लो, और क्या इसमें? सॉन्ग्स है। सॉन्ग्स इसमें मान लो मैं खुद ही डाल देता हूँ यार सॉन्ग। तो ये लो, इसमें क्या क्या सॉन्ग डाल दिया मैंने? एंटी हीरो, मैंने लवर डाल दिया इसमें। और इसमें मैंने और इसमें मैंने एक नया वो मेरे को बहुत पसंद आया है इसका आजकल, अगस्त। अगस्त आई थिंक ट्रेंड कर रहा है, अगस्त। ये तीनों मैंने गाने डाल दिए। ठीक है, और क्या चीज चाहिए? हमने एक शो प्लेलिस्ट बनाई थी, तो शो बना देते हैं इसको, क्योंकि हमें प्लेलिस्ट दिखानी भी है दिन जाकर। तो शो प्लेलिस्ट किस टाइप की? वॉइड टाइप की होगी। इसमें क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जो जो सब कुछ ले रखा है सब कुछ बस का सी आउट कर देगा। प्लेलिस्ट नेम, नेम एंड, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यार, टाइम बचेगा। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। प्लेस का नाम, इसका डिस्क्रिप्शन, कवर इमेज, कवर इमेज। लो, हो गया। और क्या होगा? सॉन्ग लिस्ट होगी, सॉन्ग लिस्ट। इसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर ऑटो सॉन्ग, सॉन्ग्स में से सी आउट सॉन्ग एंड लाइन। ठीक है, ये हो गया। और अंत में अगेन गैप आगे के लिए। सब हो गया तैयार, सब हो गया तैयार। और क्या बचा है? और क्लोन करना तो है क्या यार? क्लोन के लिए तो बताना, क्लोन करना ही रह गया हमारा प्रोटोटाइप प्लेस। पॉइंटर क्लोन। अब देखो गैस क्या कमाल होता है। इसको रिटर्न करा दो, हम बस रिटर्न न्यू प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट बनानी है किस टाइप की? दिस टाइप की। खत्म, खत्म। हमने क्या किया? जो ये पूरा का पूरा चल रहा था, हमने इसी का एक पूरा का पूरा सब कुछ उठा लिया। इसी टाइप की कोनी प्लेलिस्ट बनानी।
यही तो हमारा क्लोन है। अब जब भी मैं क्लोन को रीच करके कॉल करूंगा, मेरा क्लोन बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल, मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सेस कर ली, कोई दिक्कत नहीं आई, और मैंने डायरेक्टली अपना क्लोन भी बना लिया। चलो क्लाइंट बना लेते हैं फिर अपना, इंट यूजर 1। हमेशा की तरह अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मैं पता होगा ये स्टेप जो मैं भी कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट, ओरिजिनल प्लेलिस्ट, ओरिजिनल प्लेलिस्ट के अंदर क्या होगा, शो प्लेलिस्ट। पहले हम चेक कर लेते हैं यार ओरिजिनल प्लेलिस्ट दिखती कैसी है, ठीक है। फिर हमने पूछा कि नंबर ऑफ कॉपीज में कितनी चाहिए, नंबर ऑफ क्लोन्स लिख देते हैं लोग, नंबर ऑफ क्लोन्स में कितने चाहिए, ये हो गया। और क्या करना है हमें, हमें यूजर से पूछना है, यूजर से पूछना है सी आउट एंटर नंबर ऑफ क्लोन्स, सीन करा लो नंबर ऑफ क्लोन, ये हो गया। अब हमें करना है, उसे बोलना है कि यार ये लो तुम्हारे क्लोन बन गए। सुंदर सा कोड बनाएंगे, हियर आर योर क्लोन्स, ये लो स्लैश n, ठीक है। और सारे क्लोन दिखा दो, नंबर ऑफ क्लोन्स जो थे हमारे, उसी हिसाब से हम क्लोन बनाते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लोन बनाना है हमें, तो हमने क्या बोला, हमने बोला स्टैटिक कास्ट। स्टैटिक कास्ट किस किया, क्योंकि यार हमें इसे ऑलरेडी हमें टाइप कास्ट कर देते हैं कि यार हमें एक प्लेलिस्ट टाइप का बनाना है। क्या क्या बनाना है, हमने बनानी है ओरिजिनल प्लेलिस्ट लो, ठीक है। और इसके अंदर जाकर क्लोन को कॉल करो, लो बन गया। और उसके बाद क्लोन के अंदर जाकर उसे शो कर दो, ताकि मैं चेक भी कर लूँ कि यार ये ना प्लेलिस्ट हमारी क्लोन हुई भी है सही से, या तुम ऐसी बस मेरे से मजाक कर रहे हो। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा एक गड़बड़ आएगी, क्योंकि हमें क्लोन बनाना है तो वो बाद में आके दिक्कत देगा, इसलिए हम इसे 7,000 डिलीट भी कर देते हैं। और नंबर ऑफ क्लोन तो यार तुमने माइस किया ही नहीं, तो तुम क्या इन्फिनेट लूप चला जाते हो हमें मेरे लिए। बस सब हो गया है, सब हो गया है। एक बार यूजर से पूछ रहे थे क्या यूजर को कुछ और ए करना है मस्ती, वांट टू ऐड मोर, हमारा और फिर सीन हमने डाला यूजर, और अंत में हमने एक फाइनल केस बना दिया डू वाइल के लिए, और रिटर्न 0। खत्म, चला के देखे, रन कराओ। हमेशा की तरह एरर, एरर तो हमारे हमेशा आता है। 8 8 8 8 8 वर्चुअल प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप यहाँ पे तुमने स्पेलिंग गलती किया है, प्रोटोटाइप। लो अब चलाओ, ओके चल गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हमारी ओरिजिनल प्लेलिस्ट हमने इसमें दिखा दी है, टेलर से सॉन्ग दिए, टेलर प्लेलिस्ट, टेलर से वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ क्लोन कितने चाहिए, मेरे को 2 क्लोन चाहिए। लो तुम्हारे 2 क्लोन के तैयार है, हेयर आर योर क्लोन। पहला क्लोन ये रहा तुम्हारा, और दूसरा क्लोन तुम्हारा ये रहा। बढ़िया है, तुम्हारे क्लोन बन के तैयार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था मुझे, कि मेरा क्लोन बन के तैयार हो जाए, मेरा क्लोन बन के तैयार हो जाए। बस सही है। वांट टू ऐड मोर भी आगे नीचे लिखा हुआ, मेरे को नहीं करना हो, 0 दबा दिया, बाहर आ गए कोड से, बाहर आ गए कोड से, बस खत्म कोर्स। तो बस ये था तुम्हारा प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। अगला हमारा जो होगा सिंगलेटॉन के ऊपर होगा, ठीक है। और वो हमारा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का आखिरी टॉपिक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे बिहेवियरल के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। अब तुम्हें अपना होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है तुम्हारा, इसके जो तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे उसके बारे में तुम्हें इसका नया यूमेल बनाना है प्रोटोटाइप के हिसाब से, एंड उसके बाद तुम्हारा कोड लिखना है, गिटअप पे डालना है, अपना ईमेल डालना है, नीचे के डन लिख के उस गिटअप लिंक का, उस गिटअप रेपो का लिंक देना है सबको, ठीक है, ताकि लोग भी आपकी देख सके, मैं तुम्हारा देख सकूं, एंड कल को जाके तुम्हारे रेज्यूमे को रिव्यू कर सकूं तुम्हारे ईमेल के थ्रू। ईमेल नहीं डालोगे मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाऊंगा, तो ईमेल वगैरह डाल देना, या फिर गिटअप का अगर प्राइवेट कर दोगे तो मैं तुम्हारा गिटअप नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। अच्छे से काम करना, जो लोग सिंसियरली वो काम करेंगे, जो अच्छे से काम करेंगे, उन्हीं को ही वो लिंक आ रहा होगा, ठीक है, समझ गए बात। आगे हम बढ़ेंगे सिग्लेटॉन के बारे में, उसकी वीडियो कहीं ना कहीं आ रही होगी, नहीं आ रही तो थोड़े बहुत डल जाएगी।